आज क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन शुरू करने जा रहे हैं। In earlier cases, we considered an object or a body as point mass. पीछे के लेसन्स में हम लोग जब कभी ऑब्जेक्ट या बॉडी जैसे कोई कार, ट्रेन इतना किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है, तो ये सब बॉडीज को पॉइंट मास के रूप में हम लोग लेते थे। पॉइंट मास क्या होता है ये पीछे के लेसन में अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। पॉइंट मास से हम लोग उस तरह के ऑब्जेक्ट या बॉडी को कंसीडर करते हैं जिसका साइज नेग्लिजिबल हो, कोई साइज नहीं हो। किंतु कुछ बॉडीज जिसका कुछ साइज होता है, फिनाइट साइज होता है, वैसे को भी पॉइंट मास के रूप में हम लोग लेते हैं। वैसे स्थिति में जब वो बॉडी इतना दूरी मूवमेंट करे कि उस डिस्टेंस के हिसाब से उसका साइज नेग्लिजिबल हो, तो इस स्थिति में वैसे ऑब्जेक्ट बॉडी को पॉइंट मास कहते हैं, जो कि पीछे के लेसन में हम लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और उसके रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कुछ नहीं, वो भी एक ऑब्जेक्ट या बॉडी ही होता है, बस उसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। ए सिस्टम हैज मैनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, कार कही लिया जाए तो कार एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। एक एक पार्टिकल को पॉइंट मास के रूप में हम ले सकते हैं। और यदि किसी एक बॉडी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और नेचर में ज़्यादातर रियल बॉडीज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही है, जिसका एक फिनाइट साइज होता है। जैसे ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ही है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ 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 कहीं भी सपोज किया जा सकता है। तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इसी को एक्सटेंडेड बॉडी भी कह सकते हैं। एक एक्सटेंडेड बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही होता है। इसके बाद एक और रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ही एक सबसेट कर सकते हैं, मेंबर, जिसमें वैसे बॉडी जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसका एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, और सबसे
मेन बात कि इसका जितना भी पार्टिकल्स है सबका डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है जब यदि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए। जैसे ये एक बॉडी हम मान लेते हैं कि ये आयरन का एक ब्लॉक है या स्टील का एक ब्लॉक है। अब इसके ऊपर इधर से यदि फोर्स लगाया जाए, पुश किया जाए, तो इसका यदि मूवमेंट यदि होता है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो इस स्थिति में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका भी डिस्टेंस उतना ही गया जितना इधर ये पार्टिकल का डिस्टेंस, या इसके अंदर कोई भी पार्टिकल का डिस्टेंस सब बराबर ही मूवमेंट किया। फोर्स लगाने के बाद भी इस ब्लॉक के कोई भी पेयर पार्टिकल्स का डिस्टेंस में चेंज नहीं, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। A body is said to be a rigid body when it has a perfectly definite shape and size. दूसरा पॉइंट है the distances between all pairs of particles of such a body do not change while applying any force on it. ठीक इसका अपोजिट नॉन रिजिड बॉडी किसको कहते हैं वो भी देख लेते हैं। ये तो आयरन या स्टील का कोई ब्लॉक था। अब मान लो कि ये कोई 100 kg का बैग में इस तरह से आटा रखा हुआ है, 100 kg आटा का एक बैग है। अब इसको यदि यहाँ से पुश किया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये पार्ट थोड़ा सा ये पार्ट फोर्स लगाने पे इस तरह से कुछ मूवमेंट अंदर करेगा, लेकिन इधर का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये पार्टिकल आगे नहीं जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ये जो कुछ ऑब्जेक्ट है आटा, तो ये एक फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पुश करने से, फोर्स लगाने से ये पार्टिकल तो कुछ इधर मूवमेंट करेगा, किंतु इधर का कोई पार्टिकल हो सकता है कि मूवमेंट नहीं करेगा। तो इस स्थिति में ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट ए रिजिड बॉडी, दैट इज नॉन रिजिड बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी में अंतर हम लोग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इस लेसन में हम लोग जिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें रिजिड बॉडी का ही हम लोग पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी अब हम लोग चलते हैं कि रिजिड बॉडी का मोशन, काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी।
kinds of motion of a rigid body. वैसे मोशन कितने तरह का होता है ये क्लास 9 से ही तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। मेनली 3 तरह का मोशन होता है, ट्रांसलेटरी, रोटेशनरी एंड ऑसिलेटरी। ये तीनों तरह के मोशन के बारे में परिचित हो। यहाँ पे हम सिर्फ 2 मोशन के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करेंगे। फर्स्ट ट्रांसलेशनरी या इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहा जाता है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? एक बॉडी यदि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसी को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, और यदि कर्व्ड लाइन पे स्ट्रेट लाइन में लीनियर डिस्टेंस में मूव करता है स्ट्रेट लाइन में तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इस मोशन में बॉडी का हर पार्टिकल का वेलोसिटी एक होगा, सेम होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हर पार्टिकल सेम टाइम सेम डिस्टेंस तय करता है, यानी इस बॉडी का हर पार्टिकल का स्पीड वेलोसिटी इक्वल होगा। तो ऐसे बॉडी का मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। जैसे इस तरह का एक फिगर ले लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे कोई ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है, तो इसमें देखते हैं ये P1 पॉइंट और ये P2 पॉइंट, दोनों का वेलोसिटी एक। तो ऐसे बॉडी के मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और इस तरह के मोशन में एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक बॉडी के पार्टिकल का किस तरह से वेलोसिटी सेम होता है, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट मोशन जो आने वाला है रोटेशनल मोशन, उसमें हम लोग फिर कुछ डिफरेंस देखेंगे, इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन को बताना जरूरी था। तो नेक्स्ट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसी भी रिजिड बॉडी का एक सर्कुलर पाथ में घूमना, फिक्स सेंटर या फिक्स्ड लाइन के चारों ओर रोटेट करना, उसी को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। A rigid body moves in circles of different radii about a fixed line. जैसे ये एक
फैन है। ये फैन का 3 ब्लेड है। ये रोटेट कर रहा है इस तरह से। सीलिंग फैन है, ये रोटेट कर रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि इस ब्लेड का इस पॉइंट का पार्टिकल यदि P1 है और ये पार्टिकल इसको P2 सपोज कर लें, तो ये इस तरह से इसका पाथ होगा सर्कल, और इसका इस तरह से पाथ होगा सर्कल, और ये सेंटर दोनों का। तो इस पार्टिकल का रेडियस छोटा, इस पार्टिकल का रेडियस बड़ा है, इसका सर्कमफ्रेंस इससे ज़्यादा है। तो इस स्थिति में यहाँ पे रोटेशनल मोशन में हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है, ये उतना ही टाइम पे ये इतना सर्कमफ्रेंस तय कर रहा है, और ये उतना ही टाइम में इतना लंबा सर्कमफ्रेंस तय कर रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी इस दोनों पार्टिकल का डिफरेंट हो गया, किंतु एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम है। तो यहाँ रोटेशनल मोशन में अब अच्छी तरह से जो है फ़र्क समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सीक्रेट क्या था, क्या राज था। इसमें यही है कि अलग अलग पार्टिकल्स का लीनियर वो डिफरेंट होता है, और इसमें ये सेंटर, इसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल सेंटर, सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन कुछ केस में डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट हो सकता है। तो वहाँ उस स्थिति में जो डिफरेंट सेंटर होगा रोटेशन डिफरेंट पार्टिकल्स का, उसको मिलाने वाला लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाएगा। जैसे ये एक मान लेते हैं रिजिड बॉडी है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे यदि P1 इस तरह से पार्टिकल है और यहाँ पे दूसरा P2 पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ बनेगा ये इस तरह से बनेगा, और इसका इस तरह से बनता है। इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये हुआ, और भी इधर पार्टिकल होगा, इसका भी सेंटर कुछ बनेगा नीचे। अब ये सभी पार्टिकल का सेंटर यदि को मिला दिया जाए परपेंडिकुलरली, तो ये लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक एग्जांपल हम टॉप का देखते हैं, टॉप का मूवमेंट किस तरह से होता है। टॉप का मूवमेंट तुम लोग देख चुके हो, टॉप नचाते भी होगे, तो वो किस तरह से वो स्पिन करता है, किस तरह से रोटेट करता है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये
ये टॉप इस तरह से रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। इसमें क्या देखते हैं, ये टॉप का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये भी इस तरह से एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, एक सर्कुलर पाथ बना रहा है इस तरह से। ये एक्सिस भी इस तरह से सर्कुलर पाथ बना रहा है, वो भी एक रोटेट कर रहा है। दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज आल्सो रोटेटिंग। बट उसका रोटेशन किस तरह से हो रहा है कि उसका एक एंड फिक्स है, एक एंड फिक्स है। तो ऐसे स्थिति को हम प्रिसिशन नाम से, टॉप की ऐसे स्थिति को प्रिसिशन कहते हैं। प्रिसिशन, one end of axis of rotation is fixed and other end rotates about a circular path. तो ऐसे स्थिति को प्रिसिशन कहते हैं। ये एक और दूसरे एग्जाम्पल में होता है, टेबल फैन में होता है। ऑसिलेटिंग टेबल फैन जो होता है वो भी एक एग्जाम्पल है प्रिसिशन का, जिसमें टेबल का फैन वो घूमता है, रोटेट करता है। तो इस स्थिति में एक एक्सिस का एक इंड पाइवोट से जुड़ा हुआ रहता है फैन के स्टैंड से, और दूसरा इंड वो इस तरह से घूमते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी भाग था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का, जिसमें हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, उसके मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ये सब की पढ़ाई किए। उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज का यहीं तक।